हेलो, आप लोगों को पुनः चाणक्य कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों को जो कल बताए थे आप लोगों को लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र जो बताए थे उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी चला था और उसी पर आज एक और न्यूमेरिकल लेके चले हैं कि जो लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है इस जो सतह पर जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है, मान लेते हैं एयर इन्वायरमेंट चाहे जो भी इन्वायरमेंट में रखा गया है, तो उस स्थिति में ये जो लेंस है उसका, ठीक है, क्या फोकस कितना होगा, पावर कितना होगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं? जब इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहे। ठीक है, R1 दिया हुआ रहे, R2 दिया हुआ रहे। ठीक है, या आपको फोकस हो पता और साथ ही साथ उसका पावर या हो, फोकस या पावर कोई में से किसी एक का पता हो, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे तो उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और कि ये जो मीडियम जिसका बना होगा, जिस कांच का, उसका हम लोग अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। और साथ साथ ये दिया हुआ हो, एक और हमको ज्ञात करना हो कि इसके जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का अपवर्तनांक कितना होगा, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात सिंपल फॉर्मूला के माध्यम से या जिस प्रकार थ्योरम सिद्ध हुआ उसके माध्यम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको टफली सोचना नहीं है, आसान से हमको बनाना है। ठीक ना, जिसको हमको टफ लेके चलना है, आसान लेके चलना है। लेकिन थोड़ा दिक्कत होता होगा क्योंकि एक लाइव पढ़ाने में सामने हम आप लोगों के पास पढ़ाते थे तो उसका मजा कुछ और होगा, लेकिन एक वीडियो बना के दे रहे हैं तो कुछ इसका असर कुछ और पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये कि समझ में आता होगा। ठीक है, क्योंकि एक सामने पढ़ाने में उसमें समझ कुछ और आता है, लेकिन एक यहाँ पर हम वीडियो बना के दे रहे हैं तो कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तो आप ही खुद बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। इसके भली भांति तो हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आशा हम करते हैं यही कि आपको समझ में आता होगा। एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको जितना वो परेशानी आपको दूर हो जाए, ठीक है, और आसान से हम पढ़ा सके। अगर हम मान लेते हैं सपोर्ट डेट कभी आ सकते हैं सामने पढ़ाने, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय जितना हम इसको फास्ट में लेके चलेंगे पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करिएगा समझने के लिए। अगर समझ में ना आए तो जरूर एक बार बोलिए कि हाँ सर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, आपको रिपीट करिए। ठीक है, तो इसके लिए हम अथक प्रयास रहेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ इसके मीडियम के एक और हम लेके चले हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कि आपको जितना प्रॉब्लम होता होगा वो दूर हो जाए। तो सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला तो यही हो गया होगा, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही ना फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक 10 क्वेश्चन पढ़ दे रहे आप लोग, दिक्कत ना हो। 10 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारित लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे से बनाना है। यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी हो तो उसकी सामान्य वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? क्षमता, लेंस का क्षमता। ये जो लेंस है इसका पावर कितना है, पावर कितना है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पावर हमको माइंड में सेट कर लेना है कि पावर हमको फाइंड आउट, पावर दिया हुआ है 10 डायोप्टर। ठीक है, यही दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पावर कितना दिया हुआ है? 10 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया गया उसको सब आसान बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ का एक अभिसारी लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले, तो अपवर्तनांक माने म्यू 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कराने वाले शीशे से बनाना है। यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी है, प्रत्येक सतह, तो इसमें तो 10-15 को सतह तो नहीं होता है ना, क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 2 सतह होता है, एक सतह यह हो गया, इस सतह का त्रिज्या R1 और यह सतह का त्रिज्या कितना होगा? R2। दोनों को क्या कह रहा है कि बराबर रखना है, दोनों को क्या रखना है? बराबर रखना है। तो मान लेते कि R1 जो होगा R2 के बराबर होगा। क्या है? ये है R1 R2 के बराबर है, तो दोनों तो बराबर है, तो इसके लिए हम एक और
क्या मान लेते हैं, ये जो R1 हो गया और R2 दोनों मान लेते हैं R है ये है, तो दोनों के बदल में हम R मान लिए कि R1 का भी मान R है और R2 का मान क्या है, R है। तो हम कह सकते हैं कि R1 और R2 दिख न रहा है, R1 और R2 क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन कह ही रहा था, क्या कह रहा था कि यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी हो तो बताइए उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो भी है उसको हमको ज्ञात करना है। तो अगर R निकल जाए, अगर यह मान लेते R निकाल लेते हैं तो R1 की मान R होगा और R2 का मान क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल होगा एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है उदाहरण का। ठीक है, आप लोग को दे रहे हैं, ऐसे बहुत टफ है। ठीक है, बनाइएगा, जो कोशिश करिएगा, लेकिन और धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ये सब उदाहरण में बनाइएगा घर पर, जो एक बार हम बना दिए हैं इसको अपने से खुद से पहले बनाने की कोशिश करिएगा, तब जाके लास्ट में इसको बनाइएगा। तो अब आते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला इसका क्या है, लेंस में का सूत्र से चलते हैं। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 और इनटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि f बराबर होता है, क्या बराबर होता है, f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ f दिया हुआ है, f यहाँ पर सूत्र में है, लेकिन दिया हुआ है p, म्यू के तो काम बन जाएगा, R1 की जगह पर R ही रखेंगे, R2 की जगह पर R ही रखेंगे, लेकिन R1 की जगह पर जो R रखेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि R1 के जगह पर जो R रखेंगे, एक R2 के जगह पर जो R रखेंगे, तो यह जो सतह हो गया ये हो गया R1 और यह इस तरफ हो गया R2। तो इस तरफ तो प्लस में होगा, इस तरफ क्या होगा, माइनस में। तो हम R1 को लेके चलेंगे प्लस में और R2 को लेके चलेंगे माइनस में। ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी से लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब बात यहाँ पर है क्या कि f वाली तो बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, क्योंकि p दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता से p बराबर होता है 1/f, पता है कि नहीं। तो p बराबर 1/f होता है, तो f बराबर भी लिख सकते हैं 1/p, लिख सकते ना है। तो जब 1/p लिख सकते हैं, f बराबर 1/p, तब p को तो मान दिया हुआ है 10, है कि नहीं। आई को ऊंची है, डायोप्टर है, 10 डायोप्टर है। ठीक है, तो हम ई जो आएगा 0.1 आएगा, तो क्या में आएगा, मीटर में। बताए थे कि जब यहाँ से पी एफ निकलेगा, यहाँ पी जो होता है, पी बराबर 1/f होता है, तो 1/f ई मीटर में होता है। एफ क्या में होता है, मीटर में। तो एफ तो मीटर में होता है, हम ये भी जान भी रहे हैं कि एफ मीटर में होता है। तो मीटर में होता है, तो यहाँ से जो भी निकलेगा, तो ये 10 डायोप्टर आया, तो क्या हो गया, प्रति मीटर भी कह सकते हैं ना, 10 प्रति मीटर। तो ये तो मीटर के मान है ना, 10 डायोप्टर जो है मीटर का मान है, तो इसको हम मीटर में ना रखेंगे, इसको हम डायरेक्टली 100 से गुना कर देंगे, तो ये काम हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइड में कि P बराबर होता है 1/f, तो ये बराबर हो जाएगा 1/p, तो ये बराबर हो जाएगा 1/p का मान कितना है, 10, इसको में 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो f तो हम निकाल लेंगे, f कहाँ से निकालें, उसका जो पावर है लेंस का, उस पावर से हम लोग f निकाल लिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात, तो इससे भी सोचना है, ठीक ना। तो f का मान तो आ गया 10, यह f है, तो 1/10 लिखेंगे इक्वल टू म्यू का मान दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। R1 का मान कितना दिया हुआ है, तो R1 का मान तो R होना चाहिए, R2 का मान R, तो R1 का मान R प्लस में और R2 का मान R रहेगा लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/10 इक्वल टू, यहाँ पर तो हम जान रहे हैं कि 0.5 हो जाएगा, 1.5 में से आधा घट, 1 घट जाएगा तो आधा बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r हो जाएगा। कोई डाउट, अब यहाँ से हो जाएगा 1/10, यहाँ कह सकते हैं 5/10, है ना, जरूर कह सकते हैं।
आर क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो आर एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। तो यही ना 2/r लिख सकते हैं, इसको 2 × 1/r जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 10 नीचे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10 में कर सकता है। तो यहाँ 1 यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ तो सब खत्म हो, 1 बचेगा। और यहाँ क्या हो गया 5, है ना। और यहाँ हो जाएगा इंटू 2/r। तो इसको लिख सकते 1 10/r, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये तो r का मान है, लेकिन हमको चाहिए क्या, दोनों सतह की त्रिज्या। तो लिख सकते हैं, इसलिए r1 बराबर क्या था, प्लस में r था, तो प्लस में 10 सेंटीमीटर, और r2 बराबर भी माइनस में r है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। चलिए तो इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। पहले हम बोले हैं कि पहले बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद इसको उतारने अथी करिएगा, देखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद उतार लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं खुद ही क्वेश्चन जैसे बना के दो। मान लेते हैं कि एक लेंस हो गया, यह लेंस का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू बराबर हो गया 1.5। इसका अपवर्तनांक मान लिया कि जो लेंस है इसका अपवर्तनांक 1.5 है। यह चारों तरफ के एक इन्वायरमेंट में रखा गया है। यह इन्वायरमेंट का हम मान लेते हैं वाटर हो गया, वाटर मीडियम के अंदर रखा गया है। तो वाटर मीडियम का पूछ देखिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, चाहे इसका अपवर्तनांक दिया हुआ रहे, ठीक है, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ रहे, उस स्थिति में चाहे इसका अपवर्तनांक पूछ दे, ठीक है। और पूछे कि यहाँ पर इसका जो लेंस है, चाहे कह दे कि फोकस जो है इसका कितना होगा, ये जो लेंस है इस लेंस का फोकस कितना होगा, या कहे कि पावर कितना होगा। तो अगर हम फोकस निकाल लेंगे तो पावर तो अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं, पावर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो लेंस है इसका अपवर्तनांक 1.5 है, या ऐसे न मान करके हम मान लेते हैं 3/2 है, इसको 3/2 भी मान सकते हैं, ठीक है, 3/2 भी मान सकते हैं। तो यह जो लेंस हो गया इसका अपवर्तनांक कितना 3/2। तो जो लेंस है इसका अपवर्तनांक को हम μ2 कहा गया है, कहा गया ना है। और जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम को, ठीक ना, क्या माना गया है, μ1 माना गया है, ठीक है। तो μ1 ये जो मान लेते हैं चारों तरफ का मीडियम वाटर है, वाटर मान लेते हैं। तो वाटर मान लेते हैं वाटर मीडियम, तो वाटर मीडियम का अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना हो गया 4 मान लेते हैं कि 3 हो गया। मान लेते हैं वाटर का मीडियम कितना मान लिया 4/3। और ये जो लेंस जिसका बना हुआ, जिस कांच का बना हुआ है, क्राउन कांच का बना हो, फ्लेम कांच का बना हो, जो भी कांच का हो, उसका अपवर्तनांक हम मान लिए 3/2। जो वाटर है चारों तरफ का मीडियम है, पानी के अंदर इसको रख दिया गया है, इसका अपवर्तनांक 3/4 है। तो कह सकते हैं ना है कि यहाँ पर μ2 का मान 3/2 है, μ2 का मान कितना है 3/2। और जिस मीडियम में रखा गया उसका अपवर्तनांक μ1 होगा, तो 4/3। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि μg फॉर ग्लास, जिसका ग्लास है 3/2, या इसको कह सकते हैं क्या μw कह सकते हैं कितना 4/3, ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 1 और 2 से डिनोट कर देते हैं, तो उसमें वो 1 2 से डिनोट किए थे। ई हो गया किसके लिए, यह हो गया कांच का, कांच लेंस का, ठीक है। यह किसके लिए हो गया जल का, मान लेते हैं, ठीक है। और बोले कि उसका फोकस क्या होगा, या उसका पावर कितना होगा। और साथ ही साथ दे रहे हैं कि जो लेंस है, ये जो लेंस की त्रिज्या दिया हुआ है, R1 और R2 का मान दिया हुआ है। तो R1 का मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, माइनस में होगा, सॉरी R1 का मान प्लस में होगा, राइट साइड में है। और R2 का मान लेते हैं कितना, तो 10 से मान लेते हैं, 7 रखते हैं, कितना सेंटीमीटर।
ये जो है सतह, ये जो लेंस है इसका दो सतह, ठीक है। इस सतह का त्रिज्या r1 है, r1 का मान लिए कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो सतह है इस सतह का त्रिज्या मान लिए r2, r2 का मान कितना 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके राइट साइड में होने के कारण इसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, और इसको लेफ्ट साइड में होने के कारण क्या में लिया जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दे दे कि एक लेंस की फोकस और क्षमता ज्ञात करे, फोकस और क्षमता ज्ञात करे। अगर उस लेंस का अपवर्तनांक 3/2 और उस लेंस की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्लस और माइनस है, उस लेंस की त्रिज्या प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस लेंस को जल माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है, किसी भी प्रकार बनाकर क्वेश्चन डाल सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस उसके बाद बन जाएगा। उतना तो न्यूमेरिकल बना ही, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा कोशिश करिएगा इस पर डालने के लिए, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब यह फोकस मांग रहा है अब पावर ही मांग रहा है, तो क्यों पहले निकाले, तो सिंपल फोकस जब निकल जाएगा तो पावर अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है 1/f, तो क्यों ना हम F पहले निकाल लें, है ना। तो पहले हम F कोशिश करते निकालने के लिए, तो चलते हैं सूत्र से। तो सूत्र में यहाँ पर क्या होगा, दो त्रिज्या, वही लेंस में का सूत्र क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लेंस है इसका जो अपवर्तनांक है 3/2, इसको चारों तरफ एक मीडियम में रखा गया है। किस मीडियम में, वाटर मीडियम में रखा गया है। तो जब वाटर मीडियम में रखा गया है तो इसका तो अपवर्तनांक कुछ है, क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम की बात हो रहा है, एक मीडियम क्या कांच और दूसरा मीडियम है कुछ और जल, तो फोकस पर तो डिपेंडेंट होगा ही। जब दूसरा मीडियम में कोई रखेंगे, दो मीडियम आएगा तो फोकस भी क्या होगा, इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका पावर भी इफेक्टेड होगा, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर दो मीडियम है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो एक ही मीडियम की बात करता है, सिर्फ कांच का। जिस कांच का बना हुआ लेंस उसका अपवर्तनांक दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन दो मीडियम है, तो हम बोले थे उसमें सिद्ध किए थे कि यहाँ पर जब दो मीडियम की बात होगा तो μ2/μ1 हो जाएगा, -1 होगा ही, और 1/r1 1 जो भी है वो होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यही कर देंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2 का यूज किया जाएगा, इतना किया जाएगा यूज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम की बात हो रहा है। अगर चारों तरफ मान लेते, कहता कि वायु है, वायु माध्यम है, तो μ1 का मान क्या होता, 1 हो जाता। क्या होता, μ1 का मान 1 हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही है। अब इसको हल करते हैं, इसको क्वेश्चन लाइन लिखवाया है, ठीक ना। इसको समझना आप लोगों को, समझ जैसे समझाए थे उस पर आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो जो भी है फोकस पहले निकालने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो 1 μ2 का मान कितना है, तो μ2 का मान 3/2, या μ2 ना लिख करके हम μg भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह ग्लास के लिए है। यहाँ पर 1 ना लिख के W भी लिख सकते हैं, वाटर के लिए है। लिखने पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे लिखिए, तो इतना अब बटा μ1 का मान कितना होगा, 4/3 -1 इंटू 1/r1। r1 का मान कितना है, कितना r1 का मान है 10 प्लस में, -1/r2 का मान कितना है, -10। अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 1/f है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बटा में है, तो जो हल करने के लिए आप लोग पता होगा ही 3/2। अब गुना करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, सॉरी 3 ऊपर चल जाएगा, अब 4 नीचे आ जाएगा, अब -1 है कि नहीं। 3/2 लिखेंगे, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। -1 तो है ही। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10, अब प्लस हो जाएगा 1/10, 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10, ध्यान दीजिएगा। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ से 1/f जो है बराबर 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1, और यहाँ पर हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे 10 तो ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ कट भी जाएगा, काटिएगा तो। अब इसके बाद 1/f हो जाएगा कितना अब इसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो 1/8
क्या हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा -1 और इंटू कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8, तो 9 - 8 हो जाएगा। यहाँ पर काट भी सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1/8 हो जाएगा इंटू 1/5 होगा, है ना। अब इसके बाद 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/40। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर 40 सेंटीमीटर, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। ये हम क्या निकाले हैं, ये फोकस निकाले हैं कि जो लेंस लिया जाएगा उसका जो दो सतह है वो दोनों सतहों के त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या, माने उसको दोनों सतहों की त्रिज्या आपस में क्या है समान है, तो उस कंडीशन में उसका फोकस कितना होगा तो 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमको फोकस तो निकालना है ही, साथ ही साथ एक और चीज निकालना है कि पावर कितना होगा। तो पावर भी निकाल सकते हैं। तो P बराबर क्या करता है, P बराबर करता है कि 1/f होता है कि नहीं। और ये भी बोले कि f जो होता है मीटर में रखना है, क्या में रखना है मीटर में, लेकिन यहाँ पर जो आया सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ भी डायरेक्ट 100 से भाग दे सकते हैं कि 1/इसका 40 हो गया अब बटा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको कह सकते हैं ना कि 100/40 कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात 5/2। इसलिए कह सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा कितना 2.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है डायोप्टर। इसका जो लेंस का जो ये जो लेंस है जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर दोनों सतहों की, और उसे पानी में रखा गया 4/3 अपवर्तनांक वाले, और इसका अपवर्तनांक 1/2 है जिसका बना हुआ है कांच उसका, और इसका फोकस जब निकालते हैं तो फोकस आता है इतना, कब जब उसको पानी में रखा जाता है तब। कितना वाले अपवर्तनांक में रखा जाता है 4/3 वाले अपवर्तनांक में रखा जाता है तब। साथ ही साथ उसकी क्षमता ज्ञात करना था, तो क्षमता हम लोग 1/f से निकाल सकते हैं। ये f जब भी होना चाहिए तो किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, इसलिए P बराबर 1 इतना हो जाएगा, इसलिए 2.5। ठीक है, उतार लीजिए। अब आते हैं, ऐसे बहुत सा न्यूमेरिकल है और भी हल करेंगे, ठीक है, आप लोग भी करिएगा। लेकिन आते हैं कुछ समतुल्य लेंस पर। समतुल्य लेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समतुल्य लेंस के बारे में। ठीक है, देखिए समतुल्य कहने का मतलब एक दूसरे से तुल्य, माने कि समाक्षीय। दो लेंस हम लेते हैं, दो गो लेंस लेते हैं, एक लेंस यह ले लिया गया और एक लेंस यह लिया गया है, दो गो। और दोनों लेंस जो है यह जो है इस प्रकार रखा गया है कि समाक्षीय हो। समाक्षीय माने कि दोनों का अक्ष एक होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी दोनों सेम अक्ष का होना चाहिए। इसका भी अक्ष और इसका भी अक्ष समान होना चाहिए। मान लेते यह है लेंस, इसका यह अक्ष हो गया, तो दूसरा लेंस लेंगे तो इसको इस प्रकार रखना है कि इसका जो बिंदु है मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु यहाँ पर इसके अक्ष पर रखा जाए। तो इस प्रकार रखना है कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होते हुए गुजरे। तो ये दोनों लेंस जो है कहेंगे ये दोनों लेंस समाक्षीय रूप से है। क्या कहेंगे, ये दोनों लेंस किस रूप से है, समाक्षीय रूप से है। जैसे हम लोग पीछे की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्या कि एक अपवर्तन सूत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला सिद्ध किए थे कि अपवर्तन सूत्र क्या होगा। तो अपवर्तन सूत्र के लिए μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, यही ना सिद्ध किए थे। कोई एक सतह की त्रिज्या होगा तब, और दो मीडियम में रखा जाएगा। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, प्रतिबिंब कितना दूरी बनता है, उस कंडीशन में अपवर्तन सूत्र के माध्यम से उस सतह की त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चाहे उसका अपवर्तनांक जिसका बना हुआ हो, या उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, जिस माध्यम में रखा गया उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। यह अपवर्तन सूत्र हो गया। अपवर्तन सूत्र के माध्यम से एक सूत्र और सिद्ध किए थे, लेंस मेकर सूत्र, माने पतला लेंस लेते हैं, बहुत ही थिन लेंस।
क्या बहुत ही थिन लेंस लेते हैं, बहुत ही यह पतला लेंस है। और इस लेंस के कारण यहाँ पर हम लोग फोकस ज्ञात किए थे कि इसका फोकस कितना होगा। तो फोकस ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या था कि ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक कितना होगा, साथ ही साथ जिस मीडियम में रखा गया है उसका कितना अपवर्तनांक मीडियम में है से उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका अपवर्तनांक हम μ2 माने थे और जिस माध्यम में रखा गया था उसका अपवर्तनांक μ1 माने थे। ठीक है, जिसके माध्यम से फोकस इसका क्या होगा उसको हम लोग याद किए थे। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना था कि इसकी सतह का जो त्रिज्या है उसका त्रिज्या कितना होगा और ये सतह का त्रिज्या कितना होगा। तो इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला आया था μ-1 इंटू इतना आया था फॉर्मूला। यहाँ पर हम यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हैं कि μ2 बटा μ1 आया था, अर्थात 1 बटा a बराबर μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 ऐसा आया था। इसको हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो यह जो आया था फॉर्मूला, यह पतला जो लेंस था यह अकेले लेंस था। अगर हम मान लेते हैं कि 2 गो लेंस ले लेते हैं अगला बार, ये तो एक लेंस के कारण फोकस निकला, पावर भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हम P लिख सकते हैं, P बराबर ये फॉर्मूला हो सकता है पुट, क्यों, क्योंकि 1 बटा a बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर a जो r होना चाहिए सेंटीमीटर में ना हो के मीटर में होना चाहिए। जब यहाँ पर P रखेंगे तब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पर क्या है कि यह जो लेंस है उसके लिए तो उतना आया था फोकस, लेकिन अब यही लेंस अकेले न रखें। मान लेते यह लेंस अकेले न रख के 2 गो लेंस लेते हैं, तो उस स्थिति में इसका फोकस कितना होगा या पावर कितना होगा उसको हम लोग याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी के लिए हम लोग चलेंगे। तो उसको जानने के पहले, इसको हम फोकस निकालने के पहले हम लोग जाने कि समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस क्या होता है, तब जाकर इसको हमको समझ में आएगा। समतुल्य लेंस कहने का मतलब यही होता है कि 2 लेंसों को आपस में रखा जाता है, समाक्षीय रूप से संपर्क में रखा जाता है। और संपर्क में उसी लेंस को रखते हैं जब भी उत्तल होना चाहिए, अवतल को नहीं रखेंगे। ठीक है, अवतल इस प्रकार हो जाएगा, अवतल को पता है इस प्रकार रख सकते हैं, इसको हम संपर्कित अभी नहीं रख सकते। हाँ, उत्तल यहाँ पर आ जाएगा तब थोड़ा संपर्कित हो जाएगा, उस कंडीशन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों जब अवतल लेंस आएगा तो यहाँ पर समतुल्य लेंस इसको नहीं संपर्कित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस को हम लोग संपर्कित कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत दूसरा कंडीशन आ जाएगा। लेकिन आते हैं हम लोग क्या, 2 उत्तल लेंस को जब संपर्क में रखा जाता है तब उस स्थिति में बात करते हैं कि जो वस्तु, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, इस कंडीशन वस्तु है, और ये जो है ये मान लेते हैं कि ये अकेला लेंस इस वस्तु से आ रहा है कोई किरण, और किरण आते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब कितना डिस्टेंस में बनता है, तो मान लेते हैं कि v दूरी बनता है। लेकिन इसके वस्तु तो यहाँ पर है O पर, यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम U कहेंगे, जिसको वस्तु दूरी डिनोट करेंगे, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा तब प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पर जब बना तो देखिए कि यह जो फोकस यहाँ कर रहा है, यहाँ पर फोकस कर रहा है कि नहीं, यहाँ फोकस कर रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब उसका बन रहा है, भी दूरी बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर एक और लेंस ले लेते हैं संपर्क में, तो जब संपर्क में लेते हैं तो यह किरण इधर न जाएगा, न जाके यहाँ से इस रास्ते से पुनः मुड़ जाएगा, अब मुड़ के अगला बार यहाँ आएगा, तो लास्टली प्रतिबिंब जो होगा यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसके लिए v डैश दूरी और इसके लिए v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं v। तो यह 2 लेंसों को, जब किन्हीं 2 लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो संपर्क में रखने के कारण एक क्या करता है, एक अपने प्रधान अक्ष पर उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों के बदल एक ऐसा लेंस लिया जाए कि जितना दोनों मिल करके, जितना दूरी पर ये दोनों मिल करके जितना दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और जितना आवर्धित का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये दोनों के बदले एक ऐसा लेंस लिया जाए कि उतना ही आवर्धन का और उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो वैसे लेंस को हम समतुल्य लेंस कहेंगे। माने दोनों के बदले एक बड़ा लेंस ले लिए और मिलकर वहीं पर प्रतिबिंब बना रहा है।
उतना ही आवर्धन का प्रतिबिंब बना। ये जो बड़ा सा लेंस बना रहा है उतना ही दोनों मिल करके जितना दूरी पर यहाँ बना रहा है, जितना ही दूरी पर और जितना आवर्धन का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये अकेले इस सब के बदले अकेले एक ऐसा लेंस लिया जाए कि अकेले उतना ही दूरी पर उतना ही आवर्धन का, दोनों मिलकर जो बना रहा था उतना आवर्धन का, ये अकेले ही उतना आवर्धन का बना दे। तो वैसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? समतुल्य लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? समतुल्य लेंस कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तब कि दो या दो से अधिक समाक्षीय लेंसों के युग्म से अक्ष के किसी बिंदु पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उसी बिंदु पर उपयुक्त फोकस दूरी वाले किसी एक लेंस के द्वारा उतने ही आवर्धन का प्रतिबिंब बनाया जाता हो तो उस लेंस उन दोनों लेंसों का समतुल्य लेंस कहते हैं तथा उसकी फोकस दूरी को क्या कहेंगे? समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे तथा उसकी फोकस दूरी क्या कहेंगे? समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको पॉज करके और इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी बनाया है न्यूमेरिकल उसको बनाते रहिएगा। ठीक है, तो कल चलेंगे कि दो को जब लेंस रखते हैं संपर्क में तो ये दोनों आपस में फोकस जब बनाएगा तो कितना फोकस बनेगा, कितना उसका पावर होगा, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।